नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 23 अगस्त से जो है प्रारंभ हो रही है और यह 5 दिनों तक परीक्षा जो है आपका चलेगा और दो पालियों में हर दिन कराया जाएगा और एक दिन में कुल 10 लाख बच्चे जो है परीक्षा देंगे। ये जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी, लेकिन दोस्तों बच्चे परेशान है एक बात को लेकर के। वो बात क्या है कि सर, जो पिछली बार जो पेपर का लेवल था, यानी फरवरी माह में जो हमारी परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, जो पेपर का लेवल था, क्या इस बार की परीक्षा में भी पेपर का लेवल सेम रहेगा या फिर अब पहली बार की अपेक्षा प्रश्नों का जो लेवल है उसे बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जो पेपर कराने वाली जो कंपनी है वो चेंज हो गई है, यानी पिछली बार जिस कंपनी को टेंडर मिला था वो अब नहीं करा रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या टफ आएगा, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा, आज तक जितने भी री एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जितने भी री एग्जाम हुए हैं उनका एक इतिहास रहा है भैया, उनका हिस्ट्री ये रहा है कि जो क्वेश्चन का लेवल है उसको हमेशा से जो है ना हार्ड किया गया है पिछली बार की अपेक्षा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पेपर पहली बार होता है, ठीक है, जब पेपर पहली बार होता है तो बच्चे जो है क्वेश्चन के लेवल से जो है वाकिफ हो जाते हैं अच्छे तरीके से। अब कंपटीशन को थोड़ा सा टफ किया जाता है। अच्छा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हार्ड किया जाएगा या क्वेश्चन के लेवल को जब बढ़ाया जाएगा तो वो किसी एक के लिए बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ेगा तो सभी के लिए बढ़ेगा। अब इसमें घाटा किसको है, नुकसान किसको है? तो देखिए, इसमें जो नुकसान होता है वो फ्रेशर्स को होता है। किसको होता है? फ्रेशर्स को होता है, यानी जो नया नया तैयारी प्रारंभ करते हैं, ठीक है, उनको नुकसान होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है। वो जो है अभी तैयारी स्टार्ट किए हुए रहते हैं और बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़े रहते हैं, तो हल्का सा भी डीप जाता है तो उन्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। लेकिन जो बच्चे जो है पुराने हो चुके हैं, मतलब कई सारे एग्जाम दे चुके हैं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीपी का जो है कि दूसरा या फिर तीसरा पेपर ये दे रहे होंगे, और दूसरा पेपर तो लगभग सभी दे रहे होंगे जितने भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि आपका एक पेपर ऑलरेडी जो है वो कैंसिल हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन मिलने के कारण जो है कुछ पुराने पुराने बच्चे भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड रहने की पूरी उम्मीद है 100% पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार जो आपका मानसिक अभिरुचि एक टॉपिक था, मानसिक अभिरुचि, इसने जो है पेपर को हार्ड कर दिया था। इसने पेपर को क्या कर दिया था? हार्ड कर दिया था। और रीजन ये था कि इससे तकरीबन जो है 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। 8 से 10 प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे गए थे और इसमें जो है बच्चे उलझ करके समय बहुत बर्बाद कर दिए गए थे। तो इस बार जो है मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे उतने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 5 से 6 प्रश्न जो है इस बार पूछे जा सकते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, आप सभी जो है तैयारी करते रहे, क्वेश्चन का लेवल इजी हो या हार्ड हो। ठीक है, आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करिए कि जहां मतलब जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको हल्का सा डीप जाकर के पढ़ने का प्रयास करें, ताकि क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाए, जैसे अगर मैथ के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो ना, तो कोशिश करिए कि कांस्टेबल लेवल का न लगा करके एसआई लेवल का भी 1-2 टाइप के प्रश्न आप लगा लें। थोड़ा सा मतलब ऊपर जाकर के जो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी पूछे ना तो आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। आपको ये ना लगे कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। उससे दिक्कत क्या होता है, जब क्वेश्चन आपका नहीं लगता है, जब आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है, और वो जो कॉन्फिडेंस लूज होता है वो बाकी के प्रश्नों में भी दिखाई देता है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। और मैं बता दूं कि जैसे आपका मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है और फिर आपका हिंदी, ठीक है, ये 4 जो है आपके सब्जेक्ट है। तो मैं बता दूं, अगर मैथ हार्ड आ रहा है ना तो ये तीनों जो है आसान आएगा। अगर जीएस हार्ड आ रहा है तो ये तीनों आसान आएगा। अगर रीजनिंग हार्ड आ रहा है तो ये बाकी का तीनों आपका आसान आएगा। मतलब कोई एक अगर आपका हार्ड आ रहा है तो एक बाकी के 3 क्या होंगे, वो इजी होंगे। ठीक है, अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका हार्ड आ रहा है तो बाकी के 3 जो है वो इजी होंगे। और इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जो नॉर्मलाइजेशन है ना, इसकी भूमिका बहुत अहम रहेगी इस बार के पेपर में। क्यों? क्योंकि टोटल जो है 10 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। टोटल 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों इस बार के पेपर में कि नॉर्मलाइजेशन से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ने में सही हैं उनको नुकसान हो जाए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एवरेज हैं उनको जो है बहुत फायदा हो जाए। और इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छे अच्छे बच्चों का जो है खेल बिगाड़ सकता है। और एसएससी जीडी के अभी रिजल्ट हाल ही में आया था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। रीजन क्या था? नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करिए कि हल्का सा डीप जाकर के पढ़ें, ठीक है। अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है। युद्ध के मैदान में आप जा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जितना क्षमता है उतना ही लेकर के जाओ, अपनी क्षमता के अलावा भी कुछ चीजें और आप ऐड करके जाओ भैया पेपर में, ताकि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें नए भी आपको देखने को प्राप्त हो जाए, क्योंकि नई कंपनी पेपर करा रही है, पुरानी वाली कंपनी पेपर नहीं करा रही है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयारी में लगे होंगे। हमारी क्लासेस भी डेली जो है किसी न किसी टॉपिक पे आ रही है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए रीजनिंग आप लोग पीयूष वार्सनी सर से पढ़ते रहिए, और जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करा रहा हूं, जो मैं नहीं करा पाऊंगा। आप लोग और भी बाकी चैनल्स को फॉलो करते रहिए, चाहे जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हो गए, एग्जामपुर, आरडब्ल्यू, कोई भी चैनल हो, वो सभी आपको कोई ना कोई ज्ञान जरूर देंगे जो है। जितनी भी क्लासेस है आप देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे क्लासेस के भरोसे रहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी सारी क्लासेस ले सकूं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करा सकूं। जितना सहयोग होगा उतना सहयोग मेरी तरफ से आप सबके साथ रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।